मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है ज्ञान बिंदु का टेस्ट 8 है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 करेंगे। तो चलिए, वीडियो कल नहीं लाए हम, क्योंकि अंदर से झकझोर दिया कि जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। इस तरह का अगर धांधली होगा, आप देख रहे थे क्वेश्चन या एग्ज़ाम लेने का कोई तुक ही नहीं है। इतना ज़्यादा ख़राब एग्ज़ाम आज तक ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। तो चलिए, इसी कारण हम नहीं लाए। उसके बाद 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, उसका हम कल एनालिसिस वीडियो लाने जा रहे हैं। एनालिसिस वीडियो लेने जा रहे हैं। 1.5 से 2 घंटे का होगा। आप लोग अगर सहमत है तो कमेंट कीजिएगा। अगर उसमें महाद्वीप आ गया तो आपको 7 महाद्वीप करा दिया जाएगा। बैक्टीरिया आ गया तो पूरा बैक्टीरिया से कितना क्वेश्चन पूछेगा, यानी आपका जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं 1000 से 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग बोलिएगा क्योंकि वीडियो लंबा आएगा, 1.5 से 2 घंटा आएगा, मेहनत भी लगेगा, देर लाएंगे लेकिन दुरुस्त लाएंगे, आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्षों के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व किस संविधान के संशोधन के द्वारा सौंपा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा सौंपा गया। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 15 के बीच। आप लोग जब मेरा वीडियो देखने बैठिए तो कॉपी कलम प्लीज़ लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जाता है। तो वीडियो को रोक रोक के उसको नोट डाउन किया कीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। एग्जाम से पहले आप अगर देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम से पहले, ये किसी स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं है। आप बिहार पुलिस दीजिए, दरोगा दीजिए, बिहार सी दीजिए, सब में काम करेगा। जीके का कोई ये नहीं होता कि ये बिहार पुलिस ने पूछेगा, ये दरोगा में पूछेगा। चलिए आप लोग, हाँ, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 12 से 15 तक इसका वर्णन है। और लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार पहले 7 था, अब कितना है? 6 है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया है? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, के द्वारा इसे हटा दिया गया। ये किसमें था? आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा इसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और भाग 12 में 300 का ए में डाल दिया गया। 300 का ए में डाल दिया गया और इसे कानून का अधिकार बना दिया गया। कानूनी संपत्ति का अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया गया। चलिए, नेक्स्ट है कि संसद का पहला घंटा क्या होता है? संसद का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल का घंटा है। और ये 11 से 12 टाइम है। इसका क्या है? 11 से 12 टाइम है। प्रश्नकाल के बाद होता है शून्यकाल का समय है 12 से 1। उसके बाद होता है भोजन अवकाश 1 से 2। और शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है शून्यकाल। नेक्स्ट है कि हेमावती नदी किसकी सहायक नदी? हेमावती जो कावेरी की सहायक नदी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो ये अटाकामा मरुस्थल है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल। उसके बाद गोबी मरुस्थल की बात करते थे, ये मंगोलिया में है। मंगोलिया कहाँ है? चीन और रूस के बीच में मंगोलिया है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। उसके बाद कालाहारी, ये भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी में है, बुशमैन जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर कासिम। और ढाका से कहेगा मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद कहेगा तो कौन किया था? ये मुर्शिद कुली खां किया था। और मुर्शिद कुली खां ही ने मुर्शिदाबाद की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसमें है? 66 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69 में। और उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होगा ये 64 में। उपराष्ट्रपति का पद के बारे में कहेंगे तो उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 मिलान क्या हुआ ही है। नेक्स्ट है कि जया पदम कृष्णा निम्नलिखित में से किसकी फसल है? तो ये है धान की फसल है। और धान का जो सबसे उन्नत किस्म है वो है पूसा 1460। और गेहूं की जो नवीनतम किस्म है, नई किस्म है, वो है HD 3385। उसके बाद मक्का का क्या है नवीनतम किस्म अभी? तो JQ MH 203। उसके बाद जौ का क्या है? जौ का बहुत सारा है, करण 201, 231, 264। ये सब प्रमुख है बहुत, लेकिन ये सब प्रमुख है। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को सही लग रहा है कि डिटेल्स दिया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक शेयर कीजिए। और कल हम लोग ला रहे हैं 1 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसका फुल 1.5 से 2 घंटे का हम क्लास लाएंगे। उससे जितना क्वेश्चन बन सकता है, जैसे महाद्वीप आया तो 7 महाद्वीप, इसी तरह से बहुत ज़्यादा आप जो सोचने और फालतू क्वेश्चन जो आप जान रहे होंगे उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे।
क्वेश्चन थोड़ा लेवल में आएगा, थोड़ा क्वेश्चन लेवल में आएगा जैसे आप पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट है कि मिलान कीजिए। मिलान कीजिए प्रथम बोध संगीति। प्रथम बोध संगीति का महाकश्यप किया था। द्वितीय बोध संगीति की बात करें तो शाबाका में, तृतीय मोगलीपुत्तिस और चौथा में वसुमित। पहला जो महाकश्यप किया था किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और उसके बाद जो सबाकामी है ये कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्तिस अशोक के शासनकाल में और वसुमित जो है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष कहते उपाध्यक्ष थे। अब इसके साथ साथ आप लोग इसका डेट भी याद रख लीजिए, मतलब जो टॉपिक आ गया उससे दोबारा क्वेश्चन को ही उसका सब क्वेश्चन खत्म। प्रथम कब हुआ था बोध संगीति? प्रथम तब हुआ था, याद कैसे रहेगा? याद तो बहुत किया आप लोग, याद है नहीं है? तो जब महात्मा बुद्ध मरे थे, जब महानिर्माण हुआ था महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बोध संगीति हुआ। इसमें से 100 घटा दीजिए, 383 बीसी। 383 बीसी में द्वितीय बोध संगीति हुआ था। फिर 251 बीसी में तृतीय बोध संगीति हुआ था। और प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बोध संगीति हुआ था। आप लोग जान रहे हैं कि पांचवां भी बोध संगीति हुआ था? जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं तो लीजिए, पांचवां बोध संगीति कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था 172 ईस्वी में। ये ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में है, 172 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसी तरह आपका वीडियो अब जो है बिहार पुलिस के बाद 15 के बाद दरोगा का आएगा, बिहार एसएससी का आएगा। जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ज्ञान बिंदु का है चाहे प्लेटफॉर्म का है, किसी का भी प्रैक्टिस सेट है, हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और चारों ऑप्शन को तोड़ेंगे, बहुत हद तक तोड़ेंगे, जब तक वो टूटता नहीं है तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। तो ज़्यादा देर तक खड़ा कौन रहता है बैठने में जिसको दिक्कत होता है? हाथी नहीं रहता है खड़ा, हाथी गुम्फा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रतामन से संबंधित है। और नाना घाट और नासिक जो है ये सातवाहन से संबंधित है। सातवाहन में से किससे? गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है। शतकर्णी बहुत प्रतापी राजा थे गौतमीपुत्र शतकर्णी। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा जोड़ते हैं? ऐसे जोड़ते तो हैं 17, लेकिन ऑप्शन यहाँ 16 है तो 16 से काम चलाइए। नेक्स्ट है कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बहुत ही लोकप्रिय नारा था। कर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य पूछेगा तो कालीबंगा मारिएगा। और मिट्टी से बना हल पूछेगा, अगर मिट्टी से बना हल पूछेगा तो बनवाली मारिएगा। लोथल क्यों प्रसिद्ध था? लोथल था बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह की मृत्यु, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय में हुआ है? हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह में पुस्तकालय में हुआ है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो 4 रेल मार्गों को। नेक्स्ट है कि कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में लगाया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? देखिए महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी को। उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो पहले पूरा भारत घूमे 16 में। 17 में क्या किए? 17 में किए चंपारण सत्याग्रह और अपने बिहार के ही धरती से पश्चिम चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मील हड़ताल हुआ। उसके बाद 22 मार्च, देखिए यही फंसाता है, 15 मार्च 22 मार्च 1918 ही दोनों है। क्या हुआ? खेरा आंदोलन हुआ और असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ। तो सजा लीजिएगा आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि सार्गेसो सागर अवस्थित है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट है जिसका अर्थ होता है रोकना? जैसे आप लोग देखते हैं बोर्ड पे लिखा था यहाँ पार्किंग निषेध है, पार्किंग क्या है? निषेध है, तो इसी से हो जाएगा रोकना, मतलब प्रतिषेध। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसके लिए आंदोलन? असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो शंकरदेव ने किया था। किसने किया था? शंकरदेव ने किया था। कारण निम्नलिखित में से अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए मेरा काम पढ़ाना ही सिर्फ नहीं है, आपको याद भी करना है, खोपड़ी में घुसाना भी मेरा काम, याद भी करवाना है। देखिए आप लोग ये जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए, इसमें आप लोग बहुत फंसते होंगे, तो आज के बाद नहीं फंसेगा और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कह आदिल शाह किससे मिलेगा? देखिए दिल में जो है आप कुछ ट्रिक भी, निमोनिक्स प्लास्टिक सबको लेकर चलिए। दिल में जो है क्या करना है? बीज बोलेना है। दिल में जो है ना बीज बोलेना है, ठीक है? किस चीज़ का? तो
समझ रहे हैं आप लोग, दिल में बीज बो लेना है। उसके बाद है कुतुब शाही। कुतुब शाही क्या हो जाएगा, तो कुतुब मीनार क्या है, गोल है, तो कुतुब शाही कहाँ का शासक हो जाएगा, गोलकुंडा का। कुतुब मीनार कैसा है, गोल है, क्या याद है, कुतुब शाही कहाँ का शासक है, गोलकुंडा का, याद रखिएगा। दिल में क्या करना है, बीज बो लेना है। और अहमदनगर में जो राजा होता है तो उसको क्या कहते थे, निजाम, निजाम शाही। इसका क्या हो गया, निजाम शाही, निजाम शाही। 3 को याद करा दिए, 3 को याद करा दिए। अब आइए चौथा, चौथा निजाम शाही क्या बोले, अहमदनगर, अहमदनगर। गोलकुंडा क्या बोले आपको, क्या होता है, गोल। कुतुब मीनार क्या होता है, गोल होता है, तो गोलकुंडा क्या बोले, कुतुब शाही, कुतुब शाही, कुतुब शाही। अब इमाद शाही बराबर, तो देखिए ईमानदारी बराबर का रखिए, ईमानदारी जो है बराबर का रखिए, ना तो दोस्ती क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरह से आपको चारों का चारों याद करवा दिए, दिमाग में घुस गया होगा। और जितना भी आगे बाहरी देखेंगे आप, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद नहीं हो पा रहा होगा, उसको हम इसी तरह से ड्रिल करके आपके खोपड़ी में घुसा देंगे। नेक्स्ट है, उस भारतीय का नाम, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो थे B.R. अम्बेडकर। महात्मा गांधी किसने, महात्मा गांधी 1931 के गांधी इरविन समझौता में भाग लिए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर में पुनः पैक्ट हुआ था, 1932 में पुनः पैक्ट हुआ था, पुनः पैक्ट हुआ था, पुनः पैक्ट हुआ था, जो कि दलित की संधि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मोस्ट याद रखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया, रूस की क्रांति से। अब देखिएगा शुरू से ही आर्थिक मदद कौन करता है, याद रखिए, आर्थिक मदद कौन करता है, रूस करता है। जब आर्थिक देखिएगा तो रूस मार दीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन करता है, रूस करता है। और फ्रांस की क्रांति से क्या संबंधित है, फ्रांस की क्रांति से जो संबंधित है वो है स्वतंत्रता, क्या है, स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुता, और बंधुता, याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस की क्रांति से है, जबकि रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक मदद जब भी किया है रूस किया है और कोई नहीं किया है, ऐसे याद रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि V आकार की घाटी किससे बनती है, V आकार की घाटी नदी से बनती है। ये जो डेल्टा नदी बनाती है, डेल्टा जैसे पानी जा रहा है, पानी क्या हो रहा है, पानी जैसे जा रहा है, आगे जम गया मिट्टी, बन गया डेल्टा, और इस तरह से दोनों साइड से पानी निकल गया, V आकार का स्थलाकृति बनाया गया, यही है डेल्टा। V आकार का नहीं बनाएगा, गहरा बना देगा, सामने में दोनों तरफ मिट्टी जमा कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एस्चुरी, जो कि नर्मदा और ताप्ती निर्माण करती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हवा। हवा से क्या बनता है, लोयस। क्वेश्चन बहुत पूछता है, हवा से किस आकृति का निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं लोयस। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, शायरस, इसी को डॉग स्टार भी कहते हैं। और हमारे सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा पूछेगा सूर्य, और सूर्य के बाद जो पूछेगा सबसे नज़दीक का तारा, तो मारिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेबुला क्या है, धूल, नेबुला क्या है, धूल और गैस का बादल है, धूल और गैस का क्या है, बादल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जन मन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, किस अवसर पर गाया गया था। आपको पता है कि 1911 और 1896 में 2 चीज़ हुआ है, जनगणमन मतलब राष्ट्रीय जनगणमन, राष्ट्रीय गान और गीत, 2 ही बात है, गान और गीत। इसी में पता पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, देखिए ट्रिक से आपको याद दिला देते हैं। जनगणमन यानी क्या हुआ, जनगणमन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान हो, तो गान में देखिए 2 गो लाठी है, गान में देखिए 2 गो लाठी है, तो यहाँ की 2 गो लाठी है, 1911, दोनों कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में, जनगणमन क्या है, गान है, गान में 2 गो लाठी है, तो 1911 हो गया। उसके बाद जो 1896 में क्या होता है, राष्ट्रीय गीत हुआ था, राष्ट्रीय गीत हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु है सरकरी, सरकरी कहाँ है, गुजरात में, सरकरी कहाँ है, गुजरात में। पॉइंट कैलिमेरो कहाँ है, तमिलनाडु में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है, मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी कहेगा, सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे पूर्वी कहेगा, सबसे पूर्वी कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश का किविथु में, अरुणाचल प्रदेश का किविथु है। बचपन गया उत्तरी, सबसे उत्तरी पॉइंट कहेगा इंदिरा कोल, मारिएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का अंतर होगा। और 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, 15 डिग्री में 1 घंटा का अंतर होगा। और भारत का टाइम जोन कहाँ से गुजरा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के प्रयागराज के नैनी से, प्रयागराज के नैनी से। पहले इलाहाबाद कहते, तो नाम बदल कर क्या कह दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। ये 2 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है, 2 माह के बाद अनुमोदन करना आवश्यक है। अगर स्वीकृति मिल गया तो 6 महीना करके 3 साल तक, 6 महीना करके 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कर निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो पहले देखिए आप पकड़ने सीखिए, 1-2 को भी पकड़ाया तो आप ऑप्शन मार के निकल जाइएगा। सबसे इसमें बूढ़े आदमी कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बूढ़े थे लेकिन यंग इंडिया लिखे थे। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल और अबुल कलाम आज़ाद
अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना, याद करा दें, भूटान में है चूखा जल विद्युत परियोजना। आप लोग भट्टा बैगन खाएं कभी, भट्टा बैगन का चोखा बना के, याद हो गया आपको दिमाग में दोस्त, भट्टा बैगन का चोखा बना खाना, जैसे चूखा जल विद्युत परियोजना आएगा भूटान मार दीजिएगा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन और दीव है सबसे न्यूनतम। और सबसे अधिक कहेगा, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कहेगा पुदुचेरी। सर्वाधिक साक्षर जिला कहेगा तो क्या मारिएगा, सर्वाधिक साक्षर जिला कहेगा तो लक्षद्वीप मारिएगा। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों का निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। कौन कौन देखिए, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, लिख लीजिएगा ये सब, श्रीलंका है, भारत है, मालदीव है। कौन कौन है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, मालदीव। कौन नहीं है तो आप छांट लीजिएगा, म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता नहीं मिल सकती है, तो संपत्ति अधिकरण द्वारा, यानी किसी देश में जाकर हम संपत्ति बहुत ही ज़्यादा अर्जन कर लिए, वहाँ अपना पूरी तरह से साम्राज्य फैला दिए, तो वहाँ आपको नागरिकता नहीं मिल जाएगा। वहाँ आपको उसके लिए जो प्रक्रिया है, नागरिकता लेने का 5 प्रक्रिया है और त्यागने का 3 प्रक्रिया है। कर पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, ये भी याद करवा दे, 243 का है। पंचायत बेहतर कब होगा, जब इनकम होगा, जब सरकार के पास इनकम होगा तब तो आपके लिए उसमें इन्वेस्ट करेगा। हाई से इनकम, 243 का आई से इनकम याद रखिएगा। वित्त आयोग, पंचायत के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है 243 का आई में। देखिए दोस्तों, बहुत डिटेल्स देने के बाद वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के देखिएगा। आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग वीडियो लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो लाने में। और कल लाएंगे बिहार पुलिस जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है, बहुत ही डिटेल से लाएंगे। एक क्वेश्चन पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन होगा, इस तरह से आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समय आपको देना पड़ेगा 1.5 से 2 घंटा। अगर आप इसके लिए सहमत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। फिर हम लाएंगे, जैसे महाद्वीप आया तो जो भी आया, जो पॉइंट आया उसका विस्तार से, एक भी क्वेश्चन उसका नहीं छूटेगा। नॉर्मल क्वेश्चन से आपको भेंट नहीं कराएंगे, जो आप जानते होंगे उससे भेंट नहीं करेंगे, बहुत बेहतर क्वेश्चन से भेंट करेंगे। खर पुनर्जागरण का अग्रदूत धाते को कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप कौन से, लैंडफॉल। और सबसे दक्षिणी द्वीप पूछेगा, तब अगर सबसे दक्षिणी द्वीप पूछेगा तो ग्रेट अंडमान मारिएगा। कौन सा मारिएगा, ग्रेट अंडमान मारिएगा। ग्रेट अंडमान नहीं, ग्रेट निकोबार मारिएगा। ग्रेट निकोबार, दक्षिणी पूछेगा तो ग्रेट निकोबार मारिएगा। उसके बाद है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप को पहले नील द्वीप के नाम से जाना जाता था, नील द्वीप के नाम से जाना जाता था। शहीद द्वीप को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता था। रॉस द्वीप को अब सुभाष चंद्र बोस के द्वीप के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वीप से जाना जाता है। और हेवलॉक द्वीप को पेन कॉपी लेके बैठिए आप लोग, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए, नोट डाउन करते जाइए, एकदम रामबाण साबित होगा आपको किसी भी एग्जाम के लिए। ये छोटा एग्जाम बिहार पुलिस को छोड़ के सबके लिए आपका रामबाण साबित होगा। बिहार से सीधा होगा सबके लिए, इसमें तो चोरे सब पास होगा बिहार पुलिस में। नेक्स्ट है कि हेवलॉक द्वीप को इस नाम से कहा जाता है, स्वराज द्वीप के नाम से कहा जाता है, स्वराज द्वीप के नाम से कहा जाता है। इसमें भी ऐसा नहीं है 50 से 60%, देखिए चोरी हो गया, नहीं तो क्या कहें कुछ, इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं, इसलिए हम एक दिन वीडियो नहीं लाए, टेंशन में पढ़ा लिखा वाला का। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है, कौन करता है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। उसके बाद प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और टोटल लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर किस विषय पर जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर। अगली बात है, कभी चाहेगा कि भारत के नागरिक को उच्च शिक्षा हो, चाहेगा नहीं चाहेगा। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति, देखिए संविधान समिति नहीं है, यहाँ क्या है, सदन समिति है। संविधान समिति का अध्यक्ष कहते तो कौन होता है, राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है सदन समिति का अध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट निम्नलिखित की कोशिका सुब्स्टम जीवित और कोशिका है, कौन है, माइकोप्लाज्मा कैलेक्टोसिस। वाटुलिज्म क्या है, तो जीवों से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू वायरस क्या है, तो बर्ड फ्लू जो है H5N1, बर्ड फ्लू क्या है, H5N1 है। और स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो H1N1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, परंतु उससे भोजन नहीं लेता, क्या कहलाता है, अधिपादप कहलाता है, एपिफाइटिक कहलाता है। नेक्स्ट है कि 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो उसका होता है NPK। उर्वरक का जो बोरा आता है, उर्वरक के में लिखा होता है NPK, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस।
कह रहा प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो आप देखिए कुल वंश प्रजाति, आप 3 ही याद रखिएगा, कुल वंश प्रजाति आप हमेशा सही करके आइएगा, बस आप 3 याद रखिए कि लास्ट का कुल वंश प्रजाति आप एकदम 100% सही करके आइएगा। नेक्स्ट है, देखिए क्या है कि मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, आप नहीं भी जानिए तो कम से कम पूरा रखिए कैसे हम सही मारते हैं। जरूरी नहीं क्वेश्चन जानना ही जरूरी है, वहाँ है कि आपका कोई भी किसी भी तरह सही होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि प्लूरा किसका आवरण है। प्लूरा जो है आपको फुफ्फुस या फेफड़ा का आवरण, कह रहा सभी कीट होते हैं यूरोकोटेलिक कौन आता है, कोई नहीं आपको बताएगा, बस पढ़ा देगा सभी कीट होते हैं यूरोकोटेलिक, आप नहीं समझेंगे, गारंटी देते हैं नहीं समझेंगे, ठीक। तो यूरिकोटेलिक क्या होता है, जो उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, जो पक्षी सब होता है उसका उत्सर्जन, जैसे मनुष्य क्या है अमोनिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है, उसी तरह है ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, इसीलिए इसको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। देखिए पूछेगा आपको कपाल में पूछेगा तो 8 कीजिएगा, 8 4 दूनी 8। उसके बाद कान में पूछेगा तो कान में 3 दूनी 6, 3 इधर 3 राइट 3 लेफ्ट। उसके बाद आपको क्या पूछेगा कि हाँ फेशियल हड्डी 14, और एक होता है वाइट बोन, यहाँ गर्दन के पास वाइट बोन होता है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 29। आपको पूछेगा खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है 29, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है 29 है। नेक्स्ट है कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकेंड, और प्लांक नियतांक का मान कितना था पता है आपको, 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गेंद को क्षति से किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम क्षति दूरी तय करेगा, 45 डिग्री। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने में क्या होता है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा और भार भिन्न होगा। चंद्रमा पे जाइएगा तो भार पृथ्वी के भार से 1/6 हो जाएगा, यानी जो चीज़ यहाँ 600 kg का है, 600 न्यूटन का है, केजी यानी द्रव्यमान हो गया, फिर वो चेंज नहीं होगा, 600 न्यूटन का है तो वहाँ 100 न्यूटन का हो जाएगा। याद रखिएगा केजी लगेगा तो फिर परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि केजी द्रव्यमान का मात्रक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तो वाष्पन क्या हो जाएगा, द्रव अगर गैस में उड़ रहा है तो वाष्पन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होगा, ठोस अगर गैस में होगा तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, अगर ठोस द्रव में हो रहा है तो पिघलना हो रहा है। और हिमीकरण क्या हो जाएगा, हिमीकरण अगर द्रव ठोस बन रहा है तो हिमीकरण, ये गलत है, यहाँ इसका गलत है। गैस से द्रव अगर बन रहा है तो ये संघनन होगा, ये गलत सेट किया हुआ है क्वेश्चन। हिमीकरण क्या होगा, द्रव से अगर ठोस बन रहा है, जैसे बर्फ जम द्रव से अगर ठोस बन रहा है तो क्या होगा, हिमीकरण होगा। चलिए इसका हम पूरा आपको बायोडाटा है, इसका पूरा डाटा ही समझा देते हैं क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ये आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ऊपर गैस लिख दीजिए, ऊपर गैस इधर ठोस इधर द्रव। देखिए अगर ठोस से द्रव में जाएगा, जैसे आप एक बर्फ़ है, कहते हैं कि बर्फ़ जो है जल्दी खा लो गल जाए, तो ये हो गया ठोस से द्रव हो गया, क्या हो गया गलना। याद देखिए कैसे रखिएगा, जल्दी खा लो बर्फ़ नहीं तो गल जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्रव से जब ठोस में बनेगा, यही है जमना, इसी को कहते हैं हिमीकरण फ्रीजिंग, ठीक है, गलना को मेल्टिंग, ठीक है। उसके बाद द्रव से जो गैस में बनेगा ये क्या होगा, वाष्पन होगा, एवपोरेशन, वाष्पन होगा। उसके बाद जो है जब गैस से द्रव में बनेगा तो क्या होगा, संघनन होगा। उसके बाद अगर ठोस से सीधा गैस में बन गया तो ये ऊर्ध्वपातन हो गया। उसके बाद सब्लिमेशन इसको कहते हैं। और अगर गैस से अगर ठोस बन रहा है तो ये गारंटी देते हैं कि बहुत कम बच्चा जानते होंगे, कमेंट में दीजिए कौन कौन जानते हैं। तो ये हो गया निक्षेपण, इसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। और आजकल बहुत पूछता है निक्षेपण, गैस से अगर ठोस बन रहा है वो निक्षेपण कहलाता है। बस इस फिगर को आप याद रखिएगा ना, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है, परिपथ की धारा क्या होगा, तो V बराबर IR होता है, हमको I निकलना, I बराबर V/R। तो V कितना हो जाएगा, वोल्ट 1.5 वोल्ट है। उसके बाद कह रहा है 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, समांतर क्रम में रहता तो 1/5 करके जोड़ते, फिर LCM लेके सबको जोड़ते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 5 को 3 बार जोड़िएगा तो 15 आएगा, 0 दशमलव उड़ाइएगा 150 आएगा, 10 पर में कटेगा। 1/10 क्या होगा, तो 1/10 0.1 एम्पियर होगा, 0.1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है कि फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, तो पुतली के द्वारा, प्यूपिल के द्वारा। नेक्स्ट है कि मार्कोनी क्या है, जैसे रेडियो नहीं बज रहा है आपका तो उसको मारिए कनी बजने लगेगा, मार्कोनी। J.L. बेयर्ड किसका है, J.L. बेयर्ड है टेलीविज़न का। थॉमस अल्वा एडिसन किसका है, तो ग्रामोफोन का है। और ग्राहम बेल किसका है, टेलीफोन का है। ग्राहम बेल किसका है, टेलीफोन है। अल्वा एडिसन ग्रामोफोन और बल्ब का भी खोज किया है, अल्वा एडिसन। नेक्स्ट है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऋणात्मक आयन बनाते हैं, वो है अधातु। और जो दान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो कौन होता है, धातु होता है।
नेक्स्ट, तीसरे स्तंभ में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या कितनी है? तो बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, 2n², यानी 3 यहाँ लगाए, 3 3 9 दूनी 18, इसका आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा सर इसका क्या जरूरत है? कभी कभी विद्यार्थी 2 8 18 18 32 भी जपता है, ठीक है, 2 8 18 32 भी जपता है, तो सीधा सा फार्मूला लगाइए ना, गलती होने का चांस नहीं है, 2n²। तो एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप बेसिक रखिए कि कॉन्सेप्ट एकदम रखिए कि गलती हो ही ना। आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण है जो नहीं बदलता है? जानते हैं कि संयोजकता नहीं बदलता है। जैसे फर्स्ट में है तो इस सबका संयोजकता एक ही होगा, सेकंड का सबका 2 ही होगा, इसी तरह बढ़ते जाता है फिर घटते जाता है, लास्ट में 0 हो जाता है, वही अक्रिया गैस कहलाता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो प्रोट्रियम है, ट्राइट्रियम है, ड्यूटेरियम है, लेकिन इरिट्रियम नहीं है, इरिट्रियम नहीं है। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट है, Fe3O4 मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है, और Fe2O3 क्या है? तो ये हेमेटाइट, क्या है? हेमेटाइट है, हेमेटाइट है। नेक्स्ट है कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो पैरासीटामोल आप लोग बुखार आने पर या जब बदन दर्द करता है तब खाते हैं, तो प्रतिज्वरकारी यानी एवं पीड़ाहारी के लिए है पैरासीटामोल। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण, इससे क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। पारिस्थितिकी में निस्ले की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? ग्रीनले ने किया है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है, IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। नेक्स्ट है कि एशगाबाद किस देश की राजधानी? एशगाबाद को याद करा दें, तुर्कमेनिस्तान की है। तो जो मुगल सब आया था तुर्क से आकर यहाँ क्या करता था? राज करता था, ऐश मौज करता था, ऐश मौज करता था, क्या करता था? ऐश मौज करता था। तो तुर्कमेनिस्तान एशगाबाद का। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है भानु अथैया, भानु अथैया। नेक्स्ट है कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सन्यात सेन थे। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाते हैं। कारण निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक। यक्षगान और करगा दोनों कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्था, मस्तिष्क अनुसंधान संस्था कहाँ है? गुड़गांव में। कहते हैं ये गूढ़ पुरुष है, ये क्या है? गूढ़ पुरुष है, यानी ज्ञानी पुरुष है। तो गुड़ से याद रखिएगा, गुड़गांव। किससे गुड़ होता है? दिमाग से ही होता है। तो मस्तिष्क अनुसंधान के कहाँ है? गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा में। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? पुणे में है। निम्नलिखित में से संकट का प्रतीक क्या है? संकट का प्रतीक है उल्टा झंडा, संकट का प्रतीक है उल्टा झंडा। झुका हुआ झंडा जो है, झुका हुआ झंडा है शोक का प्रतीक, शोक का प्रतीक है। और काला झंडा है विरोध का प्रतीक, विरोध का प्रतीक है काला झंडा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए पहला ऐसा चैनल है जो आपको बताता है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करना आप लोग को बहुत जरूरी। आप औरों से बहुत आगे निकल जाइएगा, इस चैनल से आप बने रहिएगा, पेन पेपर देख के नोट डाउन करते जाइएगा, तो आपको कोई नहीं बताएगा कि उसका सही फिर क्या है। देखिए कामायनी का क्या है? कामायनी का जयशंकर ही है। बहुभूति का क्या है? मालती है। विज्ञानेश्वर का क्या है? मिताक्षरा है। लेकिन पाणिनि किसका है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। उसके बाद हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। नेक्स्ट यहीं पे नेक्स्ट है किस शहर में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया का 20वें संस्करण की मेजबानी हुआ? तो ये किस में हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में। किस में हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये बॉम्बे जयश्री को दिया गया, बॉम्बे जयश्री को दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा। क्लोन मादा बछड़ा समझ रहे हैं? क्लोन मादा सब बछड़ा है कि क्लोन मतलब हुआ कि आपके जैसा सेम टू सेम दूसरा तैयार कर देना, दूसरा तैयार करना। उसी तरह क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है, कोई भी परिवर्तन नहीं, ना जेनेटिक और ना ही रेखा, कुछ भी नहीं। तो इसका नाम क्या है? गंगा है। गंगा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच की ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, लोक सेवा के नेता, प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन 1 को किसने लॉन्च किया है? टेरोन 1 को रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मैथ हम वो जो सेट लाते हैं क्वेश्चन बैंक, उसमें मैथ बनाते हैं, क्योंकि उसमें 4 से 5 मैथ रहता है। इसमें जो 10 से 12 मैथ है, 10 से 12 मैथ है, बनाने में क्या होगा? टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम अलग से ला रहे हैं। तो मैथ का भी हम क्लास लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मैथ का भी क्लास लेंगे, 15 के बाद मैथ का भी क्लास लेंगे। आपके लिए बिहार SSC के लिए मैथ और रीजनिंग का भी क्लास खुद से लेंगे। तो कह रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण की कोटि क्या है? गुणवाचक, गुणवाचक है मीठा। मीठा क्या गुण है उसका? है मीठा, कड़वा, खट्टा, उसका गुण है। अरे योगदान में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास योगदान में जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं, जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी बहु समास कहते हैं। अरे कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छा लिखना। क्या करना? अच्छा लिखना। अरे एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में साप्ताहिक हो जाएगा। और कर उर्रयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्प्लस डयन, उर्रयन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश है, किसमें इसमें क्या कर? एडम एंड फ्रेज चुनने कर अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का जगह समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक कर रहा है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है। तो व्हाट डू इन द इवेंट ऑफ
ऑफ अ गैस लीक। लीक इसका स्पेलिंग तारा सही चूज करने, लीक लीक, ये ए नंबर सही है। नेक्स्ट है कि यू मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सस्पिशियस। सस्पिशियस का एंटोनिम क्या है?